सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान और सभी पक्ष शांति और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अब अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की उम्मीद करता है। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार प्रिंस फैसल ने कहा कि उनका मुल्क अफगान जनता की मदद करना जारी रखेगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ये बात दोहराई कि इस मुश्किल वक्त में वो अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़े हैं। प्रिंस फैसल ने कहा कि सऊदी अरब अफगानिस्तान को संकट से निकालने में हर संभव मदद करेगा। प्रिंस फैसल ने यह बयान अफगानिस्तान पर आयोजित एक वर्चुअल बैठक में कही। इससे पहले साल 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। उस वक्त 3 देश सऊदी अरब, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की वैधता को स्वीकार किया था। तालिबान ने इस दौर में ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में चल रहे चरमपंथी संगठन अल-कायदा को अपने यहाँ पनपने दिया था। इस संगठन को साल 2001 में अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें कुछ बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हुईं और करीब 3000 लोगों की जान गई। आज की तारीख में तालिबान खुद को सही मायनों में अफगानिस्तान के इस्लामी शासक के रूप में देख रहा है और वो चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे इसी पहचान के साथ स्वीकृति मिले। सऊदी अरब ओसामा बिन लादेन का अपना मुल्क था। अल-कायदा के नेता ओसामा बिन लादेन की मौत के 7 साल बाद 2018 में उनकी मां ने पहली बार अपने बेटे के बारे में सार्वजनिक तौर पर बात की थी। आलिया गामेन ने ब्रितानी अखबार द गार्जियन को सऊदी अरब के जेद्दाह में स्थित अपने खानदानी घर पर इंटरव्यू दिया था। आलिया ने अखबार को बताया था कि उनका बेटा बचपन में शर्मीला और अच्छा बच्चा था, लेकिन यूनिवर्सिटी में ब्रेन वॉश करके उसके विचार बदल दिए गए। परिवार का कहना था कि उन्होंने आखिरी बार साल 1999 में बिन लादेन को अफगानिस्तान में देखा था। यह 9/11 की घटना से 2 साल पहले की बात है। शुरू में वह सोवियत नेताओं से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में आए थे, लेकिन साल 1999 तक उनकी पहचान पूरी दुनिया में संदिग्ध चरमपंथी की बन गई थी। आलिया से पूछा गया था कि जब उन्हें अपने बेटे के जिहादी लड़ाका बनने का पता चला तो उन्हें कैसा लगा था। इसके जवाब में उन्होंने अखबार को बताया था, हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं ऐसा कतई नहीं होने देना चाहती थी। वो कैसे सब बर्बाद कर सकता था। उन्होंने ये भी कहा था कि पढ़ाई करते समय उनका बेटा मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन के संपर्क में आ गया था, जो उस समय एक तरह का पंथ बन गया था। बिन लादेन का परिवार सऊदी अरब के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। इस परिवार ने निर्माण के कारोबार से संपत्ति जोड़ी है। बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन ने आलिया गानेम को ओसामा के जन्म के 3 साल बाद तलाक दे दिया था। अवाद बिन लादेन के 50 से ज़्यादा बच्चे हैं। परिवार का कहना था कि 9/11 हमलों के बाद सऊदी सरकार ने उनसे पूछताछ की थी और उनके आने जाने पर पाबंदियां लगा दी थीं। पत्रकार मार्टिन चुलोव ने लिखा था कि उनके विचार से सऊदी अरब के प्रशासन ने उन्हें इसलिए आलिया गानेम से बात करने की इजाज़त दी क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को लगता था कि इससे यह दिखाने में मदद मिलेगी कि अल-कायदा के पूर्व नेता बहिष्कृत थे, न कि सरकारी एजेंट। बिन लादेन के 2 भाई हसन और अहमद भी इस इंटरव्यू के दौरान मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें 9/11 हमलों में ओसामा की भूमिका होने का पता चला तब वे सन्न रह गए थे। अहमद ने याद करते हुए कहा था, घर के हर छोटे बड़े सदस्य को उन पर शर्म आ रही थी। हम सब जानते थे कि हमें इसके भयानक नतीजे भुगतने होंगे। हमारे परिवार के सभी सदस्य दुनिया में जहाँ भी थे वहाँ से सऊदी लौट आए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी मां 9/11 हमलों के इतने सालों बाद भी ओसामा बिन लादेन के बजाय उनके साथ के लोगों को जिम्मेदार मानती हैं।